ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है, तो अंतिम प्रकरण आ गया है। बस मुनिराज का स्वरूप यहाँ पर आचार्य देव ने दिखाया और मुनिराज का जीवन कितना महिमामय है ये भी आचार्य देव ने यहाँ पे हमको समझाया। मुनिराज कैसी मुक्ति को प्राप्त करते हैं, कैसे मुक्त होते हैं, ये बात आएगी अब। कल जो अपन ने छंद देखा था 264वां, क्या कहा था उसमें कि ये इस देह में उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते, प्रकट कर लेते इस शरीर के रहते हुए, और फिर ये शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन उस केवल ज्ञान का नाश नहीं, वो आगे चलता रहता है। ऐसे और भी गुण हैं जो शरीर के रहते हुए, शरीर के रहते सते भी वो गुण प्रकट होते हैं और शरीर का नाश होने पर नष्ट नहीं हो जाते, बल्कि और ज्यादा बढ़े हुए क्रम में ही ये उपस्थित रहते हैं अनंत अनंत काल के लिए। ऐसी उस अवस्था को प्राप्त होते हैं हमारे महामुनिराज। क्या ऐसी उस उत्तम दशा को हमारे मुनिराज प्राप्त होते हैं। और ये आश्चर्य की भूमि है उनका पूरा यति व्रत जो है, यानी पूरा जीवन व्रत है, वो तो महान आश्चर्य पैदा करने वाला है पूरा जीवन। क्योंकि कैसी कैसी विचित्रता दिखाई थी। आग तो ऐसी होती है कि उसका जो ईंधन है वो जल गया, उसके बाद आग बुझ जानी चाहिए, बुझ जाती है वैसे देखा जाए। और यहाँ पर जो ये मनुष्य शरीर में रहते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया, और शरीर का नाश होने पर भी वो केवल ज्ञान समाप्त नहीं होता, वो जलता रहता है, मतलब उसका काम चालू रहता है ऐसा। तो ऐसे ऐसे तरह तरह के आश्चर्य मुनिराज के जीवन में भरे हुए, पूरा जीवन ही आश्चर्य का स्थान है। उनका जो जीवन है वो लगता ही नहीं है कि अपने में से ही कोई उठ करके ऐसे कोई मुनि बन जाते हो। कुंद कुंदाचार्य जब उन्होंने सोचो इतनी दृढ़ता से अष्टपहुड़ का वर्णन किया और अध्यात्म के इतने गंभीर गूढ़ रहस्य उन्होंने समय सार नियम सार में बताया। आप कल्पना करो कि अपने बीच का कोई 11 साल का बालक, कल्पना में ही नहीं आती है बात कि कैसे कोई 11 साल का हमारे जैसा व्यक्ति 11 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गए, मुनि बन गए, और इतनी इतनी गंभीर गूढ़ रहस्य भरी बातें उन्होंने बताई, इतनी दृढ़ता उन्होंने रखी। 44 की उम्र में तो उनको आचार्य पदवी मिल गई। 44 साल के थे उस टाइम पे, सिर्फ आया समझ में, सिर्फ 44 साल, और आचार्य बन गए थे। उनसे बड़े बड़े भी संघ में थे, ऐसे ऐसे महामुनिराज। ये गुणभद्राचार्य ये भी उन्हीं की श्रेणी के थे, भावलिंगी नग्न दिगंबर संत थे। नहीं होता आश्चर्य, जिन सेनाचार्य 8 साल के चलेगी, बताओ भाई। पुराण में जिनके नाम आते हैं उनमें तो आप कल्पना कर लो कि ये तो शायद हो सकता है कहानियां हो, लेकिन कुंद कुंदाचार्य तो कोई कहानी नहीं थे ना, अमृत चंद्राचार्य तो कोई कहानी नहीं थे ना, ये गुणभद्राचार्य जिन सेनाचार्य ये तो कोई कहानी नहीं थे ना, ये तो असली में हुए हैं ना, जिनकी रचनाएं अपन देख रहे हैं, कि कोई काल्पनिक बातें तो नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ बैठ कर। तो इतना आश्चर्य होता है कि भाई अपने अपने जैसा कोई व्यक्ति, अपने जैसा हार्ड मांस का कोई व्यक्ति, और 8 साल में 11 साल में तो इतना महान मुनिपना धारण कर लेते और निभाते हैं। ऐसे नहीं कि भ्रष्ट हो जाता है, बाकायदा उसको निभाया उन्होंने। नहीं होता आश्चर्य? अरे हाँ, दुनिया वाले जैन बच्चे को देख करके आश्चर्य करते हैं, जैनी बच्चों को देखकर। अरे ये छोटा सा बच्चा, ये आलू प्याज नहीं खाता, ये बाजार का कुछ भी नहीं खाता है,
स्कूल में चॉकलेट टॉफी उड़ती, ये कुछ भी नहीं खाता है? तुम द्विदल नहीं खाते? नहीं करते आश्चर्य? वो वहां पे बब्बू ने उसमें बताया था ना सुबह आपको, वो इतना दूध का वो द्विदल दिखा उसको कि भाई इसमें ड्राई फ्रूट डले, उसने मना कर दी, तो वहां सबको आश्चर्य हो रहा था। महिलाएं जो वहां पर परोस रही थी उनको सबको आश्चर्य। तो ये आश्चर्यकारी, तो वो जैन का बच्चा ही जब आश्चर्यकारी लगता है तो मुनिराज कितने आश्चर्यकारी लगेंगे, सोचो तो सही। कितना जबरदस्त आश्चर्य भरा हुआ जीवन है उनका। पूरी दुनिया जिससे डरती है, मुनिराज उससे बिल्कुल नहीं डरते। पूरी दुनिया जिसमें सुख मानती है, मुनिराज उसमें दुख मानते हैं। पूरी दुनिया जिसमें दुख मानती है, उनको उसमें सुख लगता है। बताओ, रात अंधियारी लोक डरे है, साधु जी आपने कर्म हरे है। ऐसा ऐसा उल्टा काम, पूरी विचित्रता विचित्रता ही विचित्रता उनके पूरे जीवन में। ऐसे महान हमारे मुनिराज होते हैं, तब जाकर के सिर झुकता है उनके आगे, तब जाके वो, ये सिर ऐसे ही थोड़ा झुक जाता। क्या कहते थे बाबूजी, ये तुम्हारे कंधों पर साड़ा नारियल नहीं रखा है जो मर्जी पड़े जहां फोड़ देते, ऐसा गए और झुका दिया। ये मनुष्य का मस्तक है, इसको सामने कौन है वो देख करके और परख करके झुकाया जाता है। जब सामने सच्चे मुनिराज हो तो बरबस वो झुक जाता है माथे। हे गुरु मेरे उर बसे, वो गुरु मेरे हृदय में बसे, ऐसी भावना होती है। कैसे कैसे स्थान दे देंगे हर किसी को, हर किसी को कैसे वो स्थान दे देंगे, है समझ। इतना ऊंचा जो पद है वो हर किसी भ्रष्ट आचरण वाले को वो पद नहीं दिया जा सकता, वो पद की गरिमा गिराने वाले को नहीं दिया जा सकता, मतलब वो सम्मान नहीं दिया जा सकता, यूं कहना चाह रहा हूं मैं। बाकी कोई दे देवे और दीक्षा वो ले लेवे बन जावे, वो बात अलग है, लेकिन भ्रष्ट आचरण वाले को वो सम्मान नहीं मिल सकता। कैसे सिर झुक जाए उनके आगे। बहुत सुंदर यहाँ पे सारे प्रकरण चले हैं ये। अब तो बिल्कुल अंतिम प्रकरण है कि मोक्ष कैसा है जो उन मुनिराज को प्राप्त होता है, जीव कैसा है ये भी आएगा, और सिद्धों का स्वाधीन सुख कैसा है, ये बिल्कुल अंतिम प्रकरण है। बस इसके बाद समाप्त है ग्रंथ। देखो आगे कहे हैं कि मुक्त और संसार दशा जीव के साधारण है, और जो ज्ञानादि गुण के नाश करी मुक्ति माने है, इनकी श्रद्धा निराकरण करता कहे। मुक्त और संसार दशा जीव के साधारण, मतलब सामान्य रूप से दो दशाएं पाई जाती, मोक्ष और संसार। संसार को तो हम जानते ही, वो बताने की जरूरत है नहीं। मुक्ति कैसी होती है इस संबंध में अलग अलग मत वाले अलग अलग अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पना करते हैं कि कोई ऐसी मुक्ति, कोई ऐसी मुक्ति, ऐसी मुक्ति। जैसे बहुत से तो मानते हैं सारे गुणों का अभाव हो जाए उसका नाम मोक्ष। बौद्ध मानते हैं वो पूरा ही नष्ट हो जाए, है दीपक की भांति बुझ जाए, उसको कहा ना वैशेषिक कहते हैं जितने भी गुण है वो सब निकल के अलग हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। निर्वाण ही दीपक का बुझना होता, निर्वाण शब्द का अर्थ दीपक का बुझना। ऐसे ही निर्वाण हो गया जीव का, माने जीव बुझ गया। कैसे बुझ गया कि ज्ञान आदि से रहित हो गया, बस अब मस्त रहो। बहुत सो गया तो ऐसे ही है ना, मोर स्टडी मोर टेंशन, नो स्टडी नो टेंशन। बस उसी तरह से कि ज्ञान है, ज्ञान से दुख है, तो ज्ञान ही नहीं होगा तो दुख कैसे होगा बता, समझ में ही बात। और तुम वहां पढ़ते हो, तो मान लो घर पे कुछ भी हो जाए, ठीक है, और तुम तो खेल रहे हो वहां पे, क्रिकेट खेल रहे हो मस्त, अब फोन आता है घर से, अरे ऐसा ऐसा हो गया, अब दुख हो गया ना, एकदम से दुख क्यों हुआ कि वो मालूम पड़ी खबर तो दुख हुआ ना, माने उस ज्ञान से दुख है ना, है उस ज्ञान, वो जाना तभी तो दुख हुआ। जब तक नहीं जान रहा था तब तक दुख था क्या? जब तक नहीं जान रहा था तब तक कोई दुख नहीं था, जैसे ही जाना वैसे ही दुख हुआ। फिर हाँ कैसे कर रहा था तो कौन है दुख का कारण? फिर भाई जाना तो और लोगों ने भी, जाना तो सहपाठियों ने भी, वो जो रिसेप्शन पे बैठता उस व्यक्ति ने भी जाना, लेकिन उनको तो कोई दुख नहीं।
दुख अपने को ही क्यों हुआ? क्योंकि जहां वो घटना घटी है उससे मुझे मोह, उससे मुझे राग है ना, वहां ममत्व बुद्धि पड़ी है। तो उस घटना को सुनते ही मुझको वो मोह के कारण मुझे दुख, जानना दुख का कारण। चक्कर क्या है कि कुछ मत ऐसे हैं वास्तव में, ज्ञान हुआ तभी तो दुख हुआ है। इसलिए पूरी तरह से ज्ञान रहित हो जाए आत्मा, उसी का नाम मोक्ष वैशेषिक है। समझ वहां है इस तरह की बातें। जे ज्ञानादि गुण के नाश करी मुक्ति माने है कि ज्ञानादि गुणों का नाश हो जाए वही मुक्ति है। और क्या है मुक्ति? भाई सारा का सारा झंझट जानने का ही तो है। किसी ने मुझे ऐसा बुरा कहा, किसी ने मेरा ऐसा बुरा किया, ये जाना तो ही तो दुखी हुआ मैं। नहीं जानता तो दुख होता क्या? बताओ। तो कि ज्ञान का पूरी तरह अभाव हो जाए उसी का नाम, उसी का नाम मोक्ष। तिनकी श्रद्धा का निराकरण करता कहे। ये यहाँ पे अब मोक्ष का स्वरूप भी दिखा रहे। छोटा सा छंद, अर्थ भी बिल्कुल सीधा सरल है। और वैसे काफी सारी बातें इस संबंध में पहले हो चुकी हैं, इसलिए भी ज्यादा डिटेल में लिखी टोडर मल्ली ने। देखते हैं छंद। गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाश इष्यते अतएव हि निर्वाणम् शून्यमन्यैर्विकल्पितम् गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाश इष्यते अतएव हि निर्वाणम् शून्यमन्यैर्विकल्पितम् गुणमय होता गुणी अतः गुण के विनाश से गुणी विनाश अतः अन्य मत द्वारा कल्पित शून्य अवस्था में निर्वाण। क्या कह रहे हैं? गुणी गुणमय, गुणी किसको कहते हैं? गुण वाले को। कैसा होता है गुणी? गुणमय होता है। ये तो सीधा सा है बिल्कुल। गुणी गुणमय, गुणी गुणमय होता है। जैसे जीव वो गुणी है और उसका ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर इत्यादि ये सब उसके गुण है। तो जीव ज्ञानमय है, माने गुणी गुणमय है, जीव ज्ञानमय है वैसे। ठीक है। तो तस्य नाश तत् नाश इष्यते। तस्य नाश उसका नाश, उसका किसका? गुण का, ज्ञानादि गुणों का नाश तत्नाश इष्यते। क्या मतलब? गुणी का नाश हो जाए। इष्यते का अर्थ क्या होता है? चाहते हैं, है ना? चाहते होता है ना। तो इसके वैसे कई अर्थ होते हैं। कहने के अर्थ में भी आता है, चाहने के अर्थ में भी आता है। इष्यते मतलब हम ऐसा चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, तो कहने के अर्थ में इस ढंग से बैठ। तो गुणी गुणमय होता है और गुणों के नाश से उस गुणी का भी नाश हो जाता है, ऐसा कहा गया एक बार। दूसरा अर्थ कि उस गुणी का नाश करना चाहते हैं ये। हाँ, ऐसा अर्थ निकलेगा, अभी बताऊंगा। अतएव ही निर्वाणम, इसीलिए निर्वाणम। कैसा निर्वाण बता रहे हैं? शून्यम अन्य विकल्पितम, अन्य लोगों के द्वारा, अन्य मतियों के द्वारा निर्वाणम शून्यम विकल्पितम, निर्वाण को शून्य माना गया है, शून्य कल्पना की गई है। क्यों? क्योंकि उस गुणी का नाश ही चाहते हैं। ये एक तरह से व्यंग्य करा गया। दो तीन तरह से अर्थ निकलेगा इसका, अभी देखना। एक तो ये कि अन्य मति जो है वो इसका निर्वाण को शून्य बता करके, यानी शून्य रूप होता है, निर्वाण में कुछ भी नहीं बचता, ऐसा कह करके वो क्या चाहते हैं कि भाई गुणों का नाश बताओ, इससे क्या होगा कि गुणी का नाश हो जाए। तो गुणी का ही नाश करना चाहते हैं। सीधे सीधे टोंट है, व्यंग्य है उनका। ये जो मुक्ति की कल्पना ऐसी करते हैं, सबसे शून्य, ज्ञान आदि गुणों से शून्य, वो वास्तव में क्या चाहते हैं कि वो उस गुणी का माने जीव का ही नाश कर देना चाहते, ऐसा समझ। दूसरा अर्थ तन नाश इष्यते, ये तो इष्यते में सामान्य रूप से कहा गया है ललित। और अतएव ही निर्वाणम, इसलिए निर्वाण शून्यम अन्य है, अन्यों से शून्य। अन्यों से किससे?
विकारों से, विभाव से। गुणी गुणमय है और गुणों के अलावा बाकी जो कुछ भी है जीव में उन सबसे शून्य, ऐसा मोक्ष कहा गया हमारे। अन्य मत की बात नहीं करो, अपनी तरफ से अर्थ लो। तो हम तो ऐसा कहते हैं कि शून्यम अन्य, अन्य शून्यम, अन्य किससे? कि उन खोटी पर्यायों से। वो जो विकारी पर्याय थी, उन विकारी पर्यायों से शून्य पना, उसी का नाम मोक्ष। ऐसे विघटित हो गया। ये गुणभद्राचार्य की कलाकारी है, आया समझ में? अन्य मत की तरफ से अर्थ लो तो वैसा भी बन जाए, अपनी तरफ से लो तो वैसा भी बन जाए, क्योंकि विकल्पितम शब्द है ना। विकल्पितम का एक अर्थ होता है ऐसी कल्पना की गई है, विकल्पितम का एक अर्थ होता है कि विपरीत कल्पना की गई, ये खोटा माना है। तो अन्य मत की बात आए तो कि वहां पे उन्होंने वास्तव में इसका स्वरूप बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये जो गुणों का नाश निर्वाण में बता रहे हैं, इससे तो ये उस गुणी का ही नाश करवा देंगे। ये तो गुणी के मरना चाहते हैं, आया समझ में? गुणी का नाश करना चाहते, समझ में आया? दोनों तरफ से शून्यम अन्य विकल्पितम। और इसलिए हम लोग तो अन्य से माने गुणमय जो द्रव्य है, उन गुणों के अतिरिक्त माने उनसे विपरीत जो पर्याय, खोटी पर्याय आई, अच्छी पर्याय को नहीं, खोटी पर्याय आई, उनसे शून्य। अच्छी पर्यायों से तो सहित है, केवल ज्ञान वीतरागता आदि से तो सहित है, लेकिन जो विकारी दशा है, उन विभावों से, उन विकारों से पूरी तरह से शून्य हो जाना, उसी का नाम निर्वाण है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। उसी को इस तरह से हमने मोक्ष कहा। समझ में आई बात? सरल छंद बिल्कुल सीधा है। कौन मत है ऐसा? वैशेषिक। और बौद्ध तो पूरे जीव का ही वो नाश एक तरह से मान। देखो अर्थ, गुणी कहिए आत्मा, सो ज्ञानादि गुणमयी है। ज्ञानादि का नाश, सो आत्मा का नाश। अथो खलु दव महो, प्रवचन सार जी की गाथा है ना? वो जो ज्ञेय अधिकार चालू होता है ना, जहां से ज्ञान अधिकार 92 93 गाथा से वहां, तो वहां पदार्थ का जो वर्णन है कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरा वस्तु जो है द्रव्य गुण पर्याय, उसी से तत्वार सूत्र के सूत्र निकले। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद द्रव्य युक्तम सत गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये सब वहीं से निकले हुए। प्रवचन सार जी की वो 92 गाथा के बाद जो अधिकार प्रारंभ है वही, उसको सम्यक दर्शन अधिकार भी कहा जाता है, समझ में? सम्यक दर्शन अधिकार नाम भी है उसको। तो गुणी कहिए आत्मा, सो ज्ञानादि गुणमयी है। तो जो आत्मा है वो ज्ञानादि गुण सहित है। ज्ञानादि का नाश, सो आत्मा का नाश। ऐसा कैसे? गुण का नाश होने में आत्मा का नाश क्यों कह रहे हो? ये बता दो कि शक्कर में से मिठास निकाल दी है, शक्कर में से उसकी सफेदी निकाल दो, मिठास निकाल दो, उसका वो खुशबू निकाल दो, चिकनापन निकाल दो, क्या बचेगा? इनके अलावा शक्कर है ही क्या? द्रव्य जो है वो गुणमय होता है। क्या परिभाषा क्या है द्रव्य की? गुणों के समूह को द्रव्य के, वो समझाने के लिए समूह लिखा, वास्तव में पिंड है। क्योंकि समूह में कंफ्यूजन हो जाता है, समूह तो भाई ये इधर ये इधर ये इधर, ऐसा है क्या? तो पिंड है पूरा अखंड, एक पिंड ऐसा, आया समझ में? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहा ना, गुणों के समूह के अलावा द्रव्य कुछ है क्या? क्योंकि ऐसा मानो तो वैशेषिक जैसा मानना पड़ेगा फिर, कि गुण तो अलग से है ना, और द्रव्य अलग है, और एक समवाय नाम का पदार्थ होता है, वो फेविकोल का काम करता है। क्या? गुण और गुणी में फेविकोल का काम करता है वो, माने समवाय के कारण गुण गुणी में रहते, गुणी के आश्रय से गुण रहते हैं समवाय की वजह से। अच्छा, और मजे की बात यह है कि वो ऐसा भी नहीं कहते कि अलग से गुण डाले गए, गुण सहित ही है, गुणी गुण सहित ही है, द्रव्य जो है वो गुण सहित ही है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ऐसे माने ना उनमें, तो द्रव्य गुण वाला ही है, लेकिन वो जो गुण है वो समवाय की वजह से वहां पे रहे, ऐसा उनका मानना, इसलिए वो गुणों का नाश भी मान ले। हम कहते हैं गुण पर्याय वद द्रव्यम,
गुण पर्यायवत, गुण पर्यायवान, ना कि गुण पर्याय सहित। दोनों में अंतर है क्या? गुण पर्यायवान और गुण पर्याय सहित में अंतर है। कहने में भला अपन सहित का भी प्रयोग कर देते हो, लेकिन वास्तव में अपन गुण पर्यायवान ही मानते हैं, वही मान। वान का क्या अर्थ है? वान माने उस मय, आया समझ में? इसको यूं समझो जैसे आम छिलका सहित है, छिलका मय नहीं है ना? लेकिन शक्कर मिठास सहित है कि मिठास मय है? मिठास मई है। समझ में ही बात? तो इसलिए गुण जो है, गुणी जो है वो गुणमय है ना? ये गुणी और गुण में कंफ्यूजन हो तो द्रव्य शब्द ले ले। गुणी माने द्रव्य, द्रव्य जो है वो गुणमय है समझ में? गुणमय है, पर्यायमय है। आचार्य देव बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग करते हैं, रंच मात्र भी कमी नहीं निकाल सकते। गुण पर्याय वत, वत माने वान, मय, गुण पर्याय वत द्रव्यम, ऐसा। गुण और पर्यायवान है, ना कि गुण और पर्याय सहित, क्योंकि गुण पर्याय सहित हो तो रहित भी हो सकता, लेकिन जो मई है, उस मई है, उसमें से कैसे क्या अलग करो? ये अलग चीज है। वो तो वहां जो गुण है वो तो नए जो प्रकट हुए उनकी बात है, वहां पर्यायों को गुण कहा है ना? वो तो वहां पे यूं समझो जो अनंत अनंत गुण प्रकट हुए हैं सिद्ध दशा में, है ना, उसकी बात है। सिद्ध के अरहंत दशा की बात है, अरहंत की स्तुति। तो वो नए गुण जो प्रकट हुए, नए गुण का मतलब वो पर्याय, वहां पे पर्यायों को गुण के नाम से कहा। ये तो द्रव्य गुण पर्याय वाले गुण की बात है। तो क्या कहा? गुणी कहिए आत्मा, सो ज्ञान आदि गुणमयी। ज्ञान आदि, ज्ञान जैसे अनंत अनंत गुण है ना? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि सभी है सारे के सारे। और ज्ञानादि का नाश, आत्मा का नाश, क्योंकि गुणों के बिना द्रव्य की कोई सत्ता नहीं होती। क्या आप पर्याय का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि पर्याय नाश हो जाती है ना? और पर्याय अलग से क्या है? पर्याय भी तो गुणों का ही परिणमन है। समझ में ही बात? पर्याय वो द्रव्य और गुणों के परिणमन का नाम पर्याय। ऐसा है ही नहीं कि पर्याय भी कोई अलग से हो। वो तो गुण आया सो पर्याय भी आ गई, इसलिए चिंता मत करना। और पर्याय का फिर भी नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो त्रिकाल वस्तु व्यवस्था है उसकी बात चल रही है, वो नाशवान है। उसकी बात करें तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ज्ञानादि का नाश तो आत्मा का नाश है ना? ज्ञान की अलग अलग पर्यायों का नाश हो सकता, ज्ञान का नाश नहीं होगा। लेकिन क्या मति ज्ञान का नाश हुआ, केवल ज्ञान आ गया। अथवा मति ज्ञान की एक मति ज्ञान की पर्याय गई, दूसरी मति ज्ञान की पर्याय आई, शुद्ध ज्ञान की पर्याय आई, है ना? उपयोग नहीं, अभी दर्शन की पर्याय चल रही है, अभी ज्ञान की पर्याय चल रही है। तो वो तो हो सकता है, लेकिन ज्ञान दर्शन आदि गुणों का नाश हो सकता है क्या? गुणों का नाश नहीं। अगर गुणों का नाश हो जाए तो समझ लेना कि आत्मा का ही नाश हो, द्रव्य का ही नाश हो। है समझ में? अंगूठी का नाश हो सकता है कि नहीं? अंगूठी का हो सकता है ना? चेन का हो सकता है। सोने का, सोने के जो गुण है वो भार, वो पीलापन, उसका नहीं होगा। उसका नाश हो जाए तो सोना ही खत्म। समझ में आ रही है बात? अंगूठी खत्म हो दिक्कत नहीं है, पीलापन खत्म हो तो दिक्कत है ना? या सोने का जो गुण है उसका भार, सोने का गुण भार है ना? वो भार अगर खत्म हो जाए तो खत्म, सोना ही खत्म। जैसे उष्णता के अभाव थे अग्नि का अभाव। बताओ, आग में से गर्मी निकाल दो, क्या बचा है? आग में से गर्मी निकल गई, फिर क्या बचा? कई एक माने कोई कोई मत वाले दीप के अंत होने तुल्य निर्वाण माने हैं, सो निर्वाण ना है। दीपक के बुझने जैसा निर्वाण मानते कि बुझ गया दीपक, हो गया निर्वाण, हो गया मोक्ष, हो गया। ऐसा निर्वाण नहीं होता। ज्ञान की पूर्णता सो ही मुक्ति है। द्रव्य है सो गुणमयी है, गुण का नाश तो द्रव्य का। इसमें कुछ अलग है क्या? और पंक्तियां यही है ना भाई? हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है कि ज्ञान पूर्ण होवे तो मुक्ति है, ज्ञान नष्ट हो वो मुक्ति नहीं है।
क्योंकि ज्ञान नष्ट होगा तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, और ज्ञान पूर्ण होगा तो द्रव्य और पर्याय एक जैसे दिखने लग जाए। जैसा द्रव्य वैसा का वैसा ही पर्याय भी वही नजर आने लग जाए, वैसी शुद्धता पर्याय में ऐसा। तो इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि शून्य 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 है निर्वाण, ये शून्य नहीं है, भरचक है, बिल्कुल भरचक, पूर्ण। तुम शून्य कहते हो, हम पूर्ण कहते हैं। तुम खाली खोखा दिखाते हो, हम भरा हुआ पूरा है, ऐसा दिखाते। समझ में आ रही है बात? ये जमीन आसमान का अंतर है अपने मोक्ष तत्व की व्याख्या में और अन्य मत के मोक्ष तत्व की व्याख्या, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब ये मोक्ष प्राप्त कौन करता है? कौन प्राप्त करता है? मुनिराज। मुनिराज की बात तो हो गई। मुनिराज कौन है? जीव। जीव मोक्ष प्राप्त करता है, जीव का मोक्ष होता है। वो जीव कैसा? अब ये देखो, बहुत सुंदर छंद। अजातो नश्वरो मूर्त, कर्ता भोक्ता सुखी बुध, देह मात्रो मलैर्मुक्तो, गत्तोर्ध्वमचल प्रभो। अजातो नश्वरो मूर्त, कर्ता भोक्ता सुखी बुध, देह मात्रो मलैर्मुक्तो, गत्तोर्ध्वमचल प्रभो। सुखी अजन्मा अविनाशी, कर्ता भोक्ता अरुमूर्ति रहित, देह मात्र मल रहित प्रभु हो, ऊर्ध्व गमन कर अचल स्थित। क्या कह रहे हैं? अजातो, अजात, अजात माना इसकी जात नहीं कुछ भी। अजात माना जो पैदा नहीं हुआ, जात बोलते हैं जो पैदा हुआ उसको, जात कर्म कहा जाता है ना, पैदा होने को वो जात कर्म कहलाता है, उसी से जापा बना है समझ में? प्रसूति जिसको कहते हैं, जापा बोलते हैं ना, वो जात कर्म से बना। तो अजातो कि जो कभी पैदा नहीं हुआ, क्या मतलब? अनादि है, अनश्वरो अनंत है, इसका जन्म नहीं, इसका मरण नहीं है, समझ? किसका? हो गया तीसरा। अरे मेरा, तीसरे की बातें मत करो। मैं हूं, ये महिमा आनी चाहिए। ये अपने लिए तो लिखा और किसके लिए लिखा? अब आखिर देखो, आचार्य देव की आदत होती है कि या तो एकदम शुरू शुरू में आपको सबसे महत्व की बात बताएंगे और सबसे आखिर में महत्व की। तो ये विचार करने के लिए है ये चीज, इसमें खुद की महिमा आनी चाहिए। कैसा हूं मैं अजात। अजात शत्रु आता है ना नाम, अजात शत्रु माने जिसका कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ, ऐसा उसको अजात शत्रु कहा जाता है। बहुत से लोगों का नाम रहता है अजात। अजात माने मैं पैदा ही नहीं हुआ कभी। ये पैदा कैसे नहीं हुए? इतने साल, कितने साल का हो गया? 15। ये 15 साल पहले पैदा हुआ, 20 साल पहले पैदा हुआ, 25 30 साल पहले, 36 साल, कितने साल? ये पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये तो शरीर का संयोग है, मिला है, जिसको पैदा होना कह देते हैं, है ना। वास्तव में तो आत्मा अजात है, अजात। और अनश्वर हूं मैं, ये मेरा कभी नाश नहीं हो। और कितना भय खाता हूं मैं नाश से, और मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। सारे उपाय करके रखते हैं ना, दवाइयां वगैरह सब, और बहुत सारी चीजें होती हैं, जांचें करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, टाइम टू टाइम कराना चाहिए। क्या 40 की उम्र के बाद तो सबको अपना एक बार फुल बॉडी चेकअप करा ही लेना चाहिए, क्या, ताकि कुछ भी समस्या हो तो कर लेना। कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? अरे मैं मरता नहीं है, समझ में? क्या क्या करूंगा ये बताओ, कि मैं कैसे मर सकता हूं? जांच मैंने क्या 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 संभावनाएं हैं मेरे में अभी, जो मरने की संभावना है, तो मैं उपाय करूं अभी से। है? अरे मैं अविनश्वर हूं, अविनश्वर। अविनश्वर की नश्वरता का यत्न सफल कब होगा, बोलो, मेरे जीवन को मत दो। बहुत जबरदस्त पंक्तियां हैं उसमें, साधक की विश्व को चुनौती। तुमने भेजी महाव्याधियां, मुझे मिटाने को रे उन्मन। है? क्या है फिर? सूखा रक्त नसेबी सूखी,
और हड्डियों का ढांचा तन, और क्या है, सड़ सड़ के सारी देह बन गई इल्लियों का जन्मस्थल, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाए तुम चेतन की काया, बोलो मेरे जीवन को। बहुत सारी है, बहुत सारी, बहुत जोरदार पंक्तियां, एकदम से उल्लास जगाने वाली, आत्मविश्वास भरने वाली। जिसको बहुत मौत का डर हो ना, उसको सुनाओ। अनश्वर, ये तो सुनते बिल्कुल ऐसा अंदर से आ जाना चाहिए उछला कि कोई जैसा ऋषि का वरदान मिल गया हो। क्या बाबूजी के शब्द है कि जैसे कोई ऋषि का वरदान मिल गया हो कि जा तुम मरेगा ही नहीं, तेरा नाश ही नहीं होगा। ऋषि है ना, कुंद कुंद ऋषि है तो सही, हमारे गुणभद्राचार्य है, इन्होंने वरदान दिया है कि जा तेरा नाश नहीं होगा, मत घबरा, कि तू मर नहीं सकता। तो बचपन में वो इनके पुराणों की कुछ कहानियां आती है ना, ऐसी पढ़ी होंगी ना आप लोगों ने, क्या कि न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न खड़ा खड़ा मरेगा न लेटे लेटे मरेगा, और जाने क्या क्या, न छाया होगी न धूप होगी, क्या अरे कभी नहीं मरेगा, हमारे तो सीधे हिसाब है, क्या इतना उलझाना कि न धूप न छाया न दिन न रात, मरेगा ही नहीं, तेरा नाश ही नहीं होता। उल्लास आना चाहिए तो बिल्कुल एकदम आनंद आ जाना चाहिए। अजातो अनश्वरो, नाश कैसे हो बताओ, क्या है नाश की विधि? देखें तो सही, अपन विचार तो करें। ये जैसे खंबा है, इस खंबे का नाश किससे होगा? खंबे का नाश किससे होगा? भाई कोई क्रेन वगैरह से, उनसे, आग में भी हो जाता है ना, आग से या पानी से भी हो जाता है, ठीक है ना, पानी गला सकता है, आग जला सकती है, कोई वो हथौड़ी वगैरह हो उससे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। भाई आत्मा तो अमूर्त है, लेकिन अगला विशेषण देखो, अमूर्त होना, नाश करने वाली जितनी भी चीजें दुनिया में है, किसका नाश कर सकती है? भाई कुछ होना तो चाहिए, स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ तो हो, कोई मूर्तिक पना हो तभी तो। हथौड़ा किसको तोड़ेगा बताओ? ठोस जो पत्थर जैसा कुछ हो उसको तोड़ेगा ना। ये चला हवा में, आकाश में हथौड़ा चलाओ, है चिपका दो, आकाश को चिपका दो, अंबर में गोंद धरो धरो व्योम को न चेत, आतम महबूब यार आतम महबूब। जयनाथ राय जी का भजन है, बहुत सुंदर। क्या क्या है वो? जग के व्यवहार माही जग सो निर्लेप, अंबर में गोंद धरियो व्योम को न चेत, आतम महबूब यार आतम। देखा हमने निहार और कुछ न खूब, ऐसे है, बहुत बहुत सुंदर छंद है। विद्वानों ने और हमारे आचार्यों ने तो अपनी महिमा गाई है, और हम उन लाइनों को पढ़ के भी महिमा नहीं आती। अरे उन लाइनों को पढ़ के ऊँग जाओ, क्या आत्मा की महिमा की बात चले ऊँग जाओ, ऐसा कैसे काम चले? अजातो अनश्वरो अमूर्त, कैसे नाश हो बताओ, कैसे नाश हो? ये तो अन्य मत में भी आ गया। क्या क्या है वो उसमें गीता में? न चैनम क्लेदयन्त्यापो, है नहीं शोषयति मारुत, ऐसा कुछ है ना। वो शस्त्रों से कभी नैनम छिंदा, क्या है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत, ऐसा तो अन्य मत में आ गया। कारण क्या? लेकिन कारण क्या? कि आग गर्म होती है ना, और दूसरी चीज जिसमें कुछ जलने का गुण, जिसमें ऐसा स्पर्श हो कुछ इस तरह का, वो जल सकती है। तो मुझ में स्पर्श है नहीं, मैं जलूं कैसे? आग उसका रूप बिगाड़ सकती है, मेरा रूप है नहीं, कैसे बिगाड़? है समझ में? पानी को भी कुछ ऐसी चीज चाहिए जो, भाई किसी का स्पर्श होगा तो वही तो गलेगा ना। मुझे कोई छू नहीं सकता, इनमें से कैसे गले? कैसे मेरा नाश हो? बताओ नाश का तरीका बताओ, आत्मा के नाश का तरीका। दुनिया भर में जितने भी नाश के तरीके हैं, चाहे आग हो, पानी हो, शस्त्र हो, चाहे वो करंट हो, है हथौड़ा छीनी हो, और ढूंढ लाओ, आत्मा के ऊपर इनका क्या क्या किसका बस चलेगा? परमाणु बम फोड़ दो, क्या करोगे बताओ? वो जापान में फूटा था, सब आत्मा मर गया वहां, आत्मा खत्म होगी सब, है आत्मा खत्म होगी वहां सब।
ये शरीर तो ऐसे हो गया तो बिल्कुल राख। अरे वो पुद्गल तक का नाश नहीं होता वास्तव में, तो आत्मा का नाश कहां से? पुद्गल की पर्याय बदल जाती है ना, उसका भी पूरी तरह नाश होता नहीं है। या आत्मा का नाश कैसे कर देंगे बताओ? परमाणु बम में होता क्या, वो एनर्जी एनर्जी बनती है ना, कुछ भयंकर एनर्जी बनती है, जबरदस्त, ऐसा ही होता है ना? है? और वो एनर्जी टकराए कैसे मुझसे? वो परमाणु बम मुझसे कैसे टकरा? कोई सी भी मिसाइल मुझसे कैसे टकरा? मेरा कभी नाश होता नहीं। कह रहे बस बोल रहे हो पढ़ पढ़ के, अभी कोई गोली मार देगा तो यहीं तो मर जाएंगे, हैं? अरे तुम्हें जहां मरण दिखता है वहां मरण होता नहीं है, वो पहले से मरा हुआ है। क्या? जिसको तुम मरा हुआ कहते हो वो पहले से मरा हुआ है। समझ में ही बात? ये शरीर का जो नाश दिखता है ये मरा मराया है, इसका क्या मरण होगा? और जीव कभी मरता नहीं है, जीव का नाम ही जीव है। मरियल नाम है क्या उसका? नाम ही जीव है, जीव। जिए सो जीव कि मर जाए सो जीव है? जो जीवे वो जीव, ऐसा परिभाषा ही है, वास्तव में ये परिभाषा नहीं बड़ी सर्वार्थ सिद्धि कि जो त्रिकाल जीता है उसको जीव कहते। हालांकि मैं परिभाषा में व्यवहार से भी दी, जो 10 प्राणों से जीता है, फिर बाद में निश्चय से भी बता, निश्चय प्राण भी बता। तो जो जिए उसका नाम जीव है, मैं हमेशा जीऊंगा, हमेशा जीता हूं, आया समझ में? जीव नाम ही उसका। तो अजात हूं, कभी पैदा नहीं हुआ, अनश्वर हूं, कभी मेरा नाश होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं अमूर्त हूं। अमूर्त हूं तो इसमें एक और बात निकल के आती है कि मूर्त के पीछे क्या पागल बनना? समझ में ही बात? मैं नष्ट नहीं होता, ये भी अमूर्त तत्व का योगदान है इसमें भी, लेकिन इसके पीछे एक और बात कि वो मूर्त के पीछे मैं क्यों पागल बनूं? ये मेरी जात का ही नहीं है। मेरी जाति अमूर्तिक और ये मूर्तिक, और मैं इसके पीछे पागल हूं। जैसे कोई ऊंचे खानदान का लड़का है ना, वो कुछ ऐसे हल्के ऊंचे खानदान की लड़की के पीछे पागल हो जाए तो लोग आप क्या कहते हैं उसको? या ऊंचे खानदान की लड़की हो, ऊंचे जैसे उच्च कुल की, उच्च कुल की अपने जैन कुल की हो, और कोई ऐसे ही हो और उसके पीछे पागल हो, जैसे सुना होगा ना पुराणों में, वो महारानी, वो कुबड़ा महावत, उस जबकि राजा सर्वांग सुंदर महापराक्रमी राजा, और उसको छोड़ के वो महावत, और महावत उसको लात की मारता, वो कुबड़ा महावत लात की मारता और ये हाँ जी करके पहुंच जाती उसको। तो बोलो ऐसी दशा नहीं है ये? अमूर्त हूं तो इस मूर्त के पीछे ये जो विजाति है ये मेरी जाति का नहीं, इसके पीछे क्यों पागल बनना? इसके पीछे क्यों मोहित होना? क्यों इसका ममत्व करना? ममत्व का तो बहुत उपदेश दिया था ना आचार्य देव ने कुछ छंदों पहले, ऐसा मोह छोड़ो भैया। ऐसा अमूर्त हूं, व्यवहार से मूर्तिक कहलाता है संसार दशा में, क्योंकि मूर्तिक का साथ किया इसलिए। और क्या कहा? कर्ता, याद आ रहा है कुछ? द्रव्य संग्रह, 9 अधिकार, शुरू में दिखाया ना, जीव के 9 अधिकार दिखाए, अमूर्तिकत्ता, सदैव परिमाण, वो सब है ना। भोक्ता संसार अर्थो सिद्धोसो विश्वसोड गई, जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदैव परिमाणो, भोक्ता संसार अर्थो सिद्धोसो विश्वसोड गई। कौन सी? तीसरी चौथी? तीसरी गाथा शायद। 9 अधिकारों से जीव की चर्चा करी द्रव्य संग्रह में, वो क्यों वैसी बात आ रही है बिल्कुल। कर्ता, करता है, किसका करता है? कि वास्तव में तो निश्चय से तो अपने स्वभाव का करता, और व्यवहार से शुभ अशुभ भावों का करता। और पुद्गल का, इसका तो है ही नहीं है समझ में? कोई सोचे कि व्यवहार से तो बाहर का करता होगा, व्यवहार से शुभ अशुभ भावों का, निश्चय से अपने स्वभाव का, है समझ? वो तो बहुत बहुत दूर का व्यवहार कहना, शरीर का या अन्य लौकिक कार्यों का करता कहना। क्यों? क्योंकि उससे कोई सिद्धि होती नहीं है, उससे कोई सिद्धि है नहीं, इस वजह से उस बात में दम। भोक्ता, किसका भोक्ता? कि अपने स्वभाव का ही भोक्ता है वास्तव में। व्यवहार से शुभ शुभ भावों का फल, जो आकुलता, मंद आकुलता, तीव्र आकुलता,
अनाकुलता, है ना, सुख, अनंत सुख आदि उन सबका भोगता। बहुत बहुत दूर का व्यवहार मानना जो श्रेणी में ही नहीं आवे इसमें। काई का भोगता? 5 इंद्रिय के विषय को, संसार का, है ना, वो खोटा है सारा काम। लोग सुखी, बोलो सुखी कह रहे हैं, मैं तो सुखी हुई नहीं, लेकिन है सुखी कैसे लिख दिया है? सुखी ऐसे लिखा कि सुख मेरा स्वभाव है। जैसे ये बुध भी आ रहा है, आगे ही आ रहा है, सुखी बुधा, बुध, बुध किसको कहते हैं? बुध माने ज्ञानमय, ज्ञान वाला, है ना, जिसको बोध हो वो बुध है समझ में। बोधवान को बुध कहा जाता है। बुद्धजन जी थे ना, बुद्धजन जी का असली नाम क्या था? है ध्यान? भदीचंद जी। हाँ, बुद्धजन जी जिनकी 6 डाला भी है और ये पद भी है, भदीचंद नाम था उनका। बुद्धजन तो उनको एक समझ लो उपनाम की तरह लगा लिया था उन्होंने। ऐसा पहले नहीं पढ़ा था यार? कोई बात नहीं, बुद्धजन जी के उसमें है, परिचय में बुद्धजन सत्सई है ना। बुद्धजन जी के, उनका बुद्धजन विलास है, चर्चा ग्रंथ भी है। 6 ढाला भी पहले उनकी थी, उसको देख करके ही दौलत राम जी ने लिखी थी, लकी बुद्धजन की भाग, ऐसा जो है ना। दयानंद राय जी की थी उसके पहले, वो अलग ही थी, वो तो उसका विषय भी अलग था। ये जो बनी ये तो बुद्धजन जी के उस पर बनी। क्या कहा? सुखी बुध, कि सुख वाला और ज्ञान वाला। देखो एक गजब की बात है, ज्ञान और सुख का जोड़ा है। सुख होता भी ज्ञान होने पर, और सुख जहां जहां वहां वहां ज्ञान, और जहां जहां ज्ञान वहां वहां सुख। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, आया समझ में। और टोडरमल जी ने क्या आशीर्वाद दिया था? श्याताम ज्ञानानंदो, श्याताम ज्ञानानंदो कहां लिखा? बताया था तुमको पहले? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में नहीं है। यह है अपने जो क्या बोलते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखी ना, उसमें जहां पे समापन किया, जैसे लब्धि सार का समापन किया या क्षपणा सार का समापन किया, वहां टोडरमल जी ने लिखा श्याताम ज्ञानानंदो। क्या मतलब? तुम्हें ज्ञान और आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दी। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए, ये उसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी। ज्ञान और आनंद में ही मग्न रहो, ये भी है उसमें। ये चीजें टोडरमल जी के हृदय में बैठी थी, ज्ञान और आनंद का जोड़ा। ये देखो यहाँ, सुखी बुध, जो सुखी है वही बुध है, और जो बुध है वही सुखी है। इससे क्या अर्थ निकलता है? कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना चाहिए। कौन सा ज्ञान प्राप्ति? दुनिया भर का ज्ञान प्राप्ति नहीं, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहो तो सुखी होगे। क्योंकि जो ज्ञान की तरफ बढ़ा वो सुख की तरफ बढ़ा। देख लो ना, अनंत ज्ञान और अनंत सुख है? बिना अनंत ज्ञान के अनंत सुख है क्या? बिना अनंत ज्ञान के अनंत सुख नहीं है। अनंत सुख उस अनंत ज्ञान के साथ ही आता। उल्टा भी कह सकते, अनंत सुख वाले को ही अनंत ज्ञान होता। ज्ञान और आनंद का जोड़ा है, इसलिए मैं ज्ञानानंद स्वभावी कहा जाता है। और कोई की बात क्यों नहीं करी कि इनका जोड़ा है, इसलिए साथ साथ चलता। और वैसे भी वास्तव में है ये बात, ज्ञान होने पर जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है उतना उतना सुख बढ़ता जाता है। समझ? अन्य विषय की बात नहीं करते अपन, ये तो अध्यात्म में भी आपको जितना जितना अपने आत्मा के संबंध में ज्ञान बढ़ता जाएगा, विकल्पात्मक ही, तो भी वो विकल्पात्मक भले, लेकिन सुख बढ़ता जाएगा। है समझ में? विकल्पों में भी तो आनंद आता है ना पहले, असली आनंद के पहले। जैसे आप जब तालाब में डुबकी लगाने जाओगे तब तो जो आनंद आएगा सो आएगा, उसके पहले से वो ठंडी हवाएं और वो सब पहले से आने लगती है कि नहीं? ऐसे अतीन्द्रिय आनंद तो आएगा जब आएगा, उसके पहले ये विकल्पों में भी आनंद उठता। ऐसा मत समझना रूखा सूखा आत्मा को, क्या कि पता नहीं कैसा आनंद आता होगा। अरे उसके पहले ही ऐसा आनंद आएगा। ये तो बातों का है, बातों में भी आनंद आएगा, आत्मा की बात में भी आनंद, उसके विकल्पों में भी आनंद। तो निर्विकल्प आनंद के पहले विकल्पात्मक आनंद भी आता है, ये उसकी निशानी है, यहाँ सही दिशा में जा। यहाँ चिड़चिड़ हो रही हो और बहुत आकुलता हो रही हो और फिर एकदम से अतीन्द्रिय आनंद आ जाए, ऐसा 3 काल। मुनिराज जो हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होते हैं, हर अंतर मुहूर्त में उस अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं,
तो उसके पहले जो उनकी विकल्पात्मक तैयारी चलती है, तो उन विकल्पों में भी वो आनंद आता है समझ में। पहले विकल्पात्मक है और लीन होने पर निर्विकल्प हो गया। तो सुखी बुधर, और क्या कहा, देह मात्रो। तो देखो अब शरीर का तो आश्रय लेना ही पड़ा ना कहीं, तो आकार बताने के लिए कहा है क्या, आकार कैसा कि देह मात्र, किंचित न्यून पुरुषाकार। कौन, अरे नहीं, सिद्ध की क्या बात करनी है उसमें, सिद्धों का भी उतना ही आकार है जितना अभी है अपना, अलग थोड़ी ना हो जाएगा। सिद्धों का किंचित न्यून पुरुषाकार है, हमारा किंचित ज्यादा है क्या, है उतना ही है, समझो, अपना भी उतना ही। हाँ, कभी कभार वो समुद्घात की बात अलग है कि कभी जब बाहर भी निकल जाते हैं आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना, वो प्रकरण मत लेना है। अधिकांश तो यही देखने में आता है कि जो ये शरीर का आकार दिखता है उतना ही मेरा आत्मा का आकार, इसलिए लिखा देह मात्र। ठीक है, मलेर मुक्तो, मलों से रहित। कौन सा मल, कि शरीर में जितने मल हैं उनसे तो मुक्त हूं ही सही, क्यों, क्योंकि शरीर रहित में हूं, और उनके अलावा जो राग द्वेष मोह आदि मल हैं उनसे भी मैं रहित हूं, और कर्म मल जो कहलाते हैं उन कर्मों से भी मैं रहित हूं। कि ये तो सिद्धों की बात है साहब, अरे अभी वर्तमान में उन कर्म मल से रहित है, समझ लो। कि पढ़े तो हैं वो, कि होंगे पढ़े, उससे क्या फर्क पड़ता, पढ़े हो। वो सोना स्वर्ण पाषाण होता है ना जिसमें से सोना निकलता, क्या उस समय वो पत्थर की वो किट्टी कालीमा और वो सोना, वो सब एक साथ ही है, हो भले साथ में, वो सोने के स्वरूप में घुस गया क्या, वो जो गंदगी है वो सोने के स्वरूप में घुस गई क्या, नहीं घुस। ठीक ऐसे अनादि काल से भले कर्म मल मेरे साथ लगे हो, भले ये शरीर साथ में हो, लेकिन ना तो शरीर का मल मुझ में प्रवेश पाता है, भले इसी जगह पड़ा हो, ना ही इन कर्मों का मल यानी ये कर्म रूपी मल मुझ में प्रवेश पाता है, ये भी इसी जगह, और ना ही मुझ में खुद में पैदा हुई राग द्वेष आदि की विकारी पर्यायों का मल मुझे स्पर्श, इसलिए मैं तो निर्मल हूं, मलों से मुक्त हूं, सभी प्रकार के, है ना, सभी प्रकार के कर्म मल से मुक्त। गत्वा ऊर्ध्वम अचला प्रभु, ऊपर जाकर के अचल हो जाता क्या, ऊपर कहा, गत्वा ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व में जाकर, ऊर्ध्व कहां पे, स्वर्ग में, अरे सबसे ऊपर, लोकाग्र आया समझ में, लोक के अग्रभाग, निगोदेव भी तो जाते हैं कि यहाँ उस तरह की बात नहीं है, यहाँ तो अब यहाँ पे पर्याय में मल मुक्त वाली बात वहां भी लगा, सभी तरह के मल मुक्त होकर के, है ना, ये सिद्धों की बात लग सकती है। दूसरी लाइन जो है नीचे वाली लाइन सिद्धों के स्वरूप पर भी पूरी तरह घटित होती, वो भी देह मात्र माने वो किंचित न्यून पुरुषा का, है ना, मलेर मुक्त, ये वास्तव में हो गए, पर्याय में मल मुक्त हो गए, हम तो स्वभाव में मल मुक्त हैं, लेकिन सिद्ध भगवान तो पर्याय में भी मल मुक्त हो गए, और गत्वा ऊर्ध्वम, और ऊपर ही ऊपर जाकर के अचल रूप से स्थित हो गए, तीन लोक के प्रभु बन गए, है समझ, मैं ही एक और नहीं दूजा, तीन लोक का सेहरा, लागा आत्म राम सो मेहर, वो अपने स्वभाव की बात, लेकिन अब ये सिद्धों ने ये चीज पर्याय में प्रकट कर ली, मैं ही एक और नहीं दूजा, बताओ, उनसे बढ़ के और कोई भी नहीं। अच्छा बताओ, तीर्थंकर ऊंचे कि सिद्ध ऊंचे, तीर्थंकर ऊंचे कि सिद्ध ऊंचे, इतना क्या सोचना है उसमें, सिद्ध भगवान ऊंचे, क्योंकि तीर्थंकरत्व की जो दशा है वो संसार की दशा, उसका नाश होना है, सिद्ध दशा तो प्राप्त हुई सो हुई, उसका नाश नहीं होना, तीर्थंकर भी आखिर में तो सिद्ध ही होते हैं, आया समझ में, है ना, हालांकि ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, वो तो ऐसे ही सहज प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि जो तीर्थंकर होंगे वो भी सिद्ध, हाँ, वो अनंत दशा है, चार घातिया कर्म अभी नष्ट हुए हैं, चार अघातिया अभी नाश होना बाकी है, शरीर का नाश होना बाकी है ना, अव्याबाद पना नहीं आया ना, तीर्थंकर दशा तो अनंत दशा का नाम, ऐसा, तो ऐसे वो प्रभु हो जाते हैं, प्रभुतावान, आत्मा पे भी यही बात लगती है और सिद्धों के स्वरूप में भी यही बात, क्योंकि सिद्ध अलग से कुछ है ही नहीं, आत्मा का जो स्वरूप है वो पर्याय में प्रकट हो गया,
इसी का नाम तो सिद्ध दशा है। और किसको कहते हैं सिद्ध दशा? जैसा स्वरूप अंदर में था वो पर्याय में पूरी तरह से उजागर हो गया, ये सिद्धपन। इसलिए सिद्धों के विशेषण बोलो या आत्म स्वरूप के विशेषण बोलो, माने मेरे विशेषण बोलो, एक ही पूरी तरह। तो ऐसा ही आत्मा का स्वरूप यहाँ दिखाया है। अर्थ इसका बड़ा है क्या? चलो अर्थ और भावार्थ इसका कल ही देखेंगे अपन। छंद बोल लेते हैं एक बार दोनों। गुणमय होता गुणी अतः गुण के विनाश से द्वारा कल शून्य अवस्था में निर्वाण सुखी अजन्मा अविनाशी कर्ता भोक्ता अरुमूर्ति रहित देह मात्र मल रहित प्रभु ऊर्ध्वतम कर अचल स्थित चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे तो इसी के गीत गाओ। एक सूचना है, हो सकता है कि कल ही अपना ये समापन हो जाए, तो जो भी लोग जैसे YouTube पर भी जुड़े हों तो वो Zoom पर जुड़े हैं, है ना, तो ठीक रहेगा है? हो सकता है कल हो जाए या परसों हो जाए, जब भी हो जाए। हाँ, चार चंद अंत के तो समापन जैसे ही है, उसमें इतना विशेष नहीं, तो वो ठीक रहेगा। उसमें आप लोग भी क्या क्या अपन सीखे हैं पूरा आत्मानुशासन का एक तरह से रिवीजन जैसा भी करेंगे, क्या क्या विषय अपन देख चुके हैं और क्या किसको कैसा क्या इसमें कौन से छंद अच्छे लगे वो आप लोग भी बता सकते हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं और जो ऑनलाइन बैठे हैं वो सभी लोग। चलिए, तो थोड़ा सा पीछे का विषय भी देख के रखें और सब लोग जुड़े जिनवानी स्थिति। हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान सकल पदार्थ प्रकाशित ज्ञान मुकुर तुल्य अमलान सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अमलान तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान भाग चंद बुझ जन पाही को निश दिन करत बखान भाग चंद बुझ जन पाही को निश दिन करत बखान तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान की तो वाणी